एज यू कैन से, यहाँ हम लोगों ने प्रॉब्लम लिखा था, हमने पार्ट लिखा है कंटिन्यूटी में शो करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है। वी रिकॉल एंड कंक्लूड जो अब तक हमने लोगों ने बातें की, क्योंकि ये ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिगर हमने बना दिया है। अब आप देखिए, हम लोगों ने चर्चा की थी कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग संगत कोण कहते हैं। और ये देखिए कि एंगल 1 और एंगल 5, उसी तरह से 4 और 8, इस तरह के जो एंगल्स है 2 और 6, 3 और 7, ये सब संगत कोण है। उससे पहले हम लोगों ने कहा कि इंटीरियर एंगल 3, 4, 5, 6, एक्सटीरियर एंगल 1, 2, 7, 8, ये भी क्लियर है। फिगर थोड़ा हालांकि हम छोटा बन गया है। फिर एक कंसेप्ट है क्रमागत आंतरिक कोण, जिसको हम लोग कंसेक्यूटिव, जिसका हमने इस्तेमाल किया है इंटीरियर एंगल्स है। और यू कैन सी एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, इसका हम लोगों ने कई बार इस्तेमाल किया। ये क्या है? अभी भी सवाल जो हमने इससे पहले बनाए वो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की मदद से ही, कि दो लाइन पैरेलल और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है। तो फिर 4 एक्सटीरियर 4 इंटीरियर एंगल है, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और फिर इसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये और ये। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कौन आ गया? 3 और 5, 4 और 6। और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स में 1, 5, जो हमने शुरू में बता ही दिया। तो ये कुछ कंसेप्ट साथ साथ तो ले ही चलना है। इसके अलावा हमको ये जानना है कि इस ट्रांसवर्सल में करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वैकल्पिक आंतरिक कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वैकल्पिक बाह्य कोण, और फिर एक कंसेक्यूटिव एंगल का जो कंसेप्ट है, फिर मैं कह रहा हूँ कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल is known as consecutive interior angles, and that is also being known as allied angles, and again it is also being known as collinear angles, जिसको हम लोग सह आंतरिक कोण कहते हैं। अब कुछ चीजें जो हम लोगों ने सिद्ध की, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal। मतलब मोटे तौर पे हमको याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। फिर उसका रिवर्स, कि इसकी भी सहायता से हम लोगों ने कुछ पार्ट बीच में किया है कि ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, देन टू लाइंस आर पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है, ट्रांसवर्सल उसको काट रहा है, तो और जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा। फिर उसी का से आगे, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। इसका हमने काफी इस्तेमाल किया है। इसी का रिवर्स या कन्वर्स, इफ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, देन टू लाइंस आर पैरेलल्स। मतलब पैरेलल लाइन सिद्ध करने के लिए भी जरूरी है। एक प्रॉब्लम में हम लोगों ने जो कहा कि बहुत लंबा है, बोर्ड पे पूरा नहीं लिखा था, उसमें हमने कहा भी था कि इसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज नोन एज कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और फिर इसको भी हमने सिद्ध किया था कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, जिसकी मदद से हम लोगों ने कुछ सवाल अभी जस्ट पहले, जिसको सह आंतरिक कहते हैं, और वो पूरक या सप्लीमेंट्री। इफ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, देन टू लाइंस आर पैरेलल। मतलब पैरेलल है तब सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री है तो पैरेलल। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जो हमने बताया कि ये लाइन इसके पैरेलल, फिर ये भी लाइन इसके पैरेलल, इसका मतलब है सब आपस में पैरेलल है। सो लाइन एल, सॉरी इसको टी दे दीजिए, हम लोगों ने टी लिखा है, इंटरसेक्ट लाइन एम एंड एन, एल एम और एल एन मान लीजिए इसको, जैसा कि हम लोगों ने किया था, कंक्लूड कर रहे हैं।
at P and Q, as you can see, and it forms 4 angles at P and 4 angles at Q. 2 एक्सटीरियर यहाँ, 2 एक्सटीरियर यहाँ, 2 इंटीरियर P पे, 2 इंटीरियर Q पे, तो 8 लाइन्स बनते हैं, 8 एंगल्स। और इस 8 एंगल में कौन करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन कंसेक्यूटिव एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिगर बना के आप उसको रखें, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू solve these types of problems. So this is all about the related aspect, that is 9 in number you can say, in which we discussed। हालांकि इसके बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों ने शुरू में एक जब डिफाइन कर रहे थे एंगल्स को वहाँ बताया था, लेकिन जहाँ से सवाल हम लोगों ने शुरू किया या थ्योरम शुरू किया, तो इस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, इसमें एक प्रॉब्लम में हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर था उसको भी ट्रांसवर्सल कर दिया है। नहीं, ट्रांसवर्सल तो थोड़ा सा तिरछा होगा, उसका नाम ही है तिर्यक रेखा, एंड दैट इज पैरेलल, तो वो 90 डिग्री है। तो ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे जो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ऐसा सवाल हम लोगों ने एक बनाया भी था। सो इन दिस वे वी कुड अंडरस्टैंड कि देर आर 2 पैरेलल लाइन्स एंड देर इज ए बाइसेक्टर, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एंगल हियर, and these angles are related in some way or other, and this has to be recalled। एक तो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो कोण में एक संबंध है, और दूसरा यदि कोण में ऐसा संबंध है तो लाइन पैरेलल है, सो कन्वर्स। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम related to parallel lines and transversal। So thank you for this part and all the related parts as well. Thank you.